सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग द टॉपिक सिलोजियम्स। अब सिलोजियम्स ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड हर टाइप की कंपनी प्लेसमेंट में पूछा जाता है। और सिलोजिज्म के क्वेश्चन अगर किसी कंपनी में आते हैं तो जनरली अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो हमें सिलोजियम्स के अच्छे से समझना है और सिलोजियम्स को मतलब क्या होता है, बट इसको समझने से पहले हमें वेन डायग्राम आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वेन डायग्राम की सीक्वेंस की वीडियो है, नहीं। ठीक है, वेन डायग्राम एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन सिलोजियम्स को समझने के लिए हमें वेन डायग्राम यूज करें, हम वेन डायग्राम यूज करेंगे, इसलिए हमें वेन डायग्राम आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उससे समझते हैं। जैसे पहला दिया है सम ए आर बी, इट मीन्स ए अलग बनेगा और उसी में बी, और जो पार्ट बचा है उससे कहेंगे सम ए आर बी। मीन्स कैसा दिखेगा वो, ए और ये रहा बी, और उसका सम पार्ट मतलब ये वाला। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्या दिया है, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी मतलब ऑल ए आर बी मतलब बी। ठीक है, अब थर्ड क्या दिया है, नो ए इज बी मतलब नो ए इज बी मतलब ए का अलग बनेगा और बी का अलग बनेगा। ठीक है, अब देखो सिलोजिज्म से 2 या 3 स्टेटमेंट दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, जैसे कुछ ऐसा दिया होगा ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचोगे खुद की पेंसिल तो पेन नहीं होती। ठीक है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है वही लेना है, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ है, और उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन को देखना है। तो क्या होता है, 2 चीजें होती है आपकी। पहले होता है स्टेटमेंट विच इज, अब स्टेटमेंट क्या होती है, क्वेश्चन में दी होती है, स्टेटमेंट्स में जो दिया वो हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, अगली चीज है इसमें कंक्लूजन विच इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में भी आपको 2-3 चीजें दी होगी, जैसे कि फर्स्ट कंक्लूजन में दे देंगे और सेकंड में दे देंगे। अब हमें बताना होगा कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है उनके हिसाब से कंक्लूजन में दिए हुए कौन कौन से कंक्लूजन सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द कंक्लूजन, ये होता है मेनली क्वेश्चन। मान लो उसमें स्टेटमेंट्स दिया हो या कुछ, जैसे कि उसने ये स्टेटमेंट दे दी, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑल पेंसिल्स आर पेन। ठीक है, ऑल पेंसिल्स आर पेन। अब हमारे लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, और फिर उसने कुछ दे दिया कि सम पेन्स आर इरेजर। सम पेन्स आर इरेजर मतलब ये क्या हुआ, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। ठीक है, फिर उसने फिर क्या कहा कि ऑल सम पेन्स आर इरेजर। अब कुछ देते हैं, ये इलॉजिकल चीजें ही देते हैं ऐसे। अब इसके बाद ये कुछ भी कंक्लूजन दे सकता है और पूछेगा कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इनमें से 2 कंक्लूजन दिए हैं, अब इसमें ऑप्शन दिए होंगे कि फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है या खाली सेकंड, या फिर दोनों करते हैं, या इधर फर्स्ट और सेकंड, इस तरह होगा। अब हमें क्या करना है, पहले इस स्टेटमेंट के बेसिस पे यूनिवर्सल ट्रूथ से हमें वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उस वेन डायग्राम से हम दिखाएंगे कि कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसी का बना लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पहले ही सॉल्व करके रखा है, हम इसे इरेज करते हैं, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑल पेंसिल्स आर पेन। ठीक है, ऑल पेंसिल्स आर पेन। अगर ये पेंसिल है तो सारी पेंसिल पेन के अंदर हो गई। ठीक है, मतलब पहला सर्कल क्या आएगा, पेंसिल। ऑल पेंसिल्स आर पेन मतलब ये आएगा पेंसिल का, सॉरी पेन का। ठीक है, सम पेन्स आर इरेजर। अब हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उतनी ही बनाएंगे, हम एक्स्ट्रा इन्फो ऐड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, और सम पेन्स आर इरेजर ऑल्सो, तो यहाँ पे इरेजर का एक बॉक्स बनेगा विच इज इरेजर। अब सम बोला है, सम मतलब हमने देखा था पहले, इसमें पहले एग्जांपल में सम मतलब ये पार्ट हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेटमेंट आपको दिया है उससे वेन डायग्राम बना के सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा कंक्लूजन मैच करता है। अब यहाँ पे उसने दिया रहता है सम पेंसिल्स आर इरेजर। क्या स्टेटमेंट फॉलो करती है ये, क्या स्टेटमेंट फॉलो करती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट उसने दी सम इरेजर आर पेन, तो हाँ ठीक है। अब एक स्टेटमेंट ऐसा रहता है नो पेन्स आर मार्कर, पर मार्कर ये आपका अलग बनेगा, है कि नहीं। सम इरेजर्स आर पेन बट नो पेन इज अ मार्कर। ठीक है, अब इसको
हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है ये पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या दिया है इन्होंने, ऑल हर्ट्स आर मेंशंस ऑल मेंशंस आर टेम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन दिए हैं दो। फर्स्ट है सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, सम टेम्पल्स आर मेंशंस। अब इसमें आंसर देना है हमें कि कौन सा कंक्लूजन सही बैठ रहा है, मतलब इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद उन्होंने दो कंक्लूजन दिए हैं। अब हमें बताना है इन स्टेटमेंट के बेसिस पर विच ऑफ दिस कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल हर्ट्स आर मेंशन, मतलब क्या हुआ, जितनी भी हमारी हर्ट्स है वो सबकी सब हमारी मेंशन के अंदर आएगी, ठीक है। मतलब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, आप देखो। पहले क्या आएगा, हर्ट्स, ठीक है। इसने क्या बोला है, ऑल मेंशंस आर ऑल हर्ट्स आर मेंशंस, ठीक है। मतलब हर्ट्स पहले आएगा, बाद में मेंशन आएगा, ठीक है। देन सेकंड क्या बोला है, सेकंड क्या बोला है, ऑल मेंशंस आर टेम्पल। ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स, जितनी भी मेंशंस है वो टेम्पल के अंदर आएगी। अब हमारा वेन डायग्राम बन गया है, इसके बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा वो देखेंगे। अब इसमें क्या बोला है, ओ सॉरी, मतलब यहाँ पे हर्ट्स आएगा, मेंशंस आएगा और यहाँ पे टेम्पल का भी आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ऑल मेंशंस आर टेम्पल, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया है, ठीक है। सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी टेम्पल्स है उनमें से कुछ हर्ट्स है जो वेन डायग्राम में दिखाए हैं, ठीक है। अब जैसे ही कंक्लूजन में क्या दिया है देखो, सम टेम्पल्स आर हर्ट्स। अब देखो हमारा वेन डायग्राम तो बन गया, ठीक है। अब इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा वो देखेंगे। अब इसने क्या बोला है, पहले सम टेम्पल्स आर हर्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी टेम्पल्स है उनमें से कुछ हर्ट्स है, ठीक है। क्या ऐसा हमारे वेन डायग्राम में है, ठीक है। तो ये सारे हमारे टेम्पल्स है, क्या टेम्पल्स है, क्या इनमें से कुछ हर्ट्स है, ठीक है। सम टेम्पल्स आर मेंशंस, सेकंड में भी दिया है वैसा ही, ये सारे हमारे टेम्पल्स हुए ये वाले, ठीक है। अब क्या पूछा, ये सम टेम्पल्स आर मेंशंस, ये सारे हमारे टेम्पल्स है, क्या इनमें से कुछ हर्ट्स है, हाँ है, ऑब्वियस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दोनों भी कंडीशंस हमारी ट्रू हो रही है, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सम आई ड्रॉप्स आर ईयर ड्रॉप्स, और सेकंड क्या बोला है, ऑल आई ड्रॉप्स आर लिक्विड्स, और थर्ड बोला है सम लिक्विड्स आर ड्रिंकेबल। पहले हम वेन डायग्राम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला क्या बताया, सम आई ड्रॉप्स आर ईयर ड्रॉप्स, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सम आई ड्रॉप्स मतलब यहाँ पे आएगा आई का और यहाँ पे आएगा ईयर का, ये हुआ आई ईयर, मतलब इस ये क्या हुआ, सम आई ड्रॉप्स आर ईयर ड्रॉप्स, सम मतलब ये वाला पार्ट हुआ हमारा, ठीक है। देन सेकंड क्या बोला है, ऑल आई ड्रॉप्स आर लिक्विड्स। ऑल आई ड्रॉप्स मतलब ये यहाँ से लिक्विड का पार्ट आएगा, क्या दिया है, ऑल आई ड्रॉप्स आर लिक्विड्स, ठीक है। मतलब जो ईयर और आई ड्रॉप्स है वो भी लिक्विड है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट भी लिक्विड है और इसका ये वाला पार्ट भी लिक्विड है, डन। अब थर्ड में क्या दिया है, सम लिक्विड्स आर ड्रिंकेबल, क्या दिया है, सम लिक्विड्स आर ड्रिंकेबल, मतलब यहाँ पे एक अलग बॉक्स बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ड्रिंकेबल, सम लिक्विड्स आर ड्रिंकेबल। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, हमारा वेन डायग्राम तो बन गया, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या दिया है, पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं हम, सम आई ड्रॉप आर ड्रिंकेबल, ठीक है। सम आई ड्रॉप आर ड्रिंकेबल, क्या ये कंक्लूजन फॉलो हो रही है, नहीं, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसने इस स्टेटमेंट में ऐसा कहा, ऐसा बोला कि आई ड्रॉप्स आर ड्रिंकेबल, ठीक है, सम आई ड्रॉप आर ड्रिंकेबल। अब इस स्टेटमेंट में ऐसा कहा है कि बोला है कि आई ड्रॉप आर ड्रिंकेबल होंगे ही होंगे, और ऐसा कहीं निकल के भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है ना। हो सकता है जो लिक्विड ड्रिंकेबल हो वो आई ड्रॉप में ना आ रही हो, कुछ फिक्स नहीं आ रहा है ना, ठीक है।
कि आइस ड्रॉप जो है वो लिक्विड ही होगी। अगर स्टेटमेंट में देखा जाए तो कौन से लिक्विड ड्रिंकेबल है, उसमें ऐसा ऐसा कहीं भी नहीं बोला है, ठीक है, कि आई ड्रॉप्स ड्रिंकेबल है, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा, ये वाला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला है इन्होंने, सम ईयर ड्रॉप्स आर ड्रिंकेबल। क्या बोला है, सम ईयर ड्रॉप्स आर ड्रिंकेबल। अब यहां तक तो ये जाएगा नहीं, मतलब इसका कोई कॉमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मतलब जो देखो यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया है, यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया है, सम ईयर ड्रॉप्स आर ड्रिंकेबल। अब ईयर ड्रॉप यहाँ पे है, इसका और इसका मतलब कॉमन तो है ही नहीं, मतलब ये तो ऑब्वियस है, फॉलो करेगा ही नहीं, ठीक है, ये भी फॉलो नहीं हुआ हमारा, ठीक है। अब थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, ऑल लिक्विड्स आर आई ड्रॉप्स। ऑल लिक्विड्स आर आई ड्रॉप्स, नहीं, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लिक्विड्स है ना जो कि आई ड्रॉप्स नहीं है हमारे, ये भी फॉलो नहीं करता है, तो इसका हो गया नॉन ऑफ फॉलोज, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉन फॉलोज, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, नेल पॉलिश इज द कॉस्मेटिक, नो कॉस्मेटिक इज अ पाउडर, सम पाउडर आर मेडिसिन। ओके, चलो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, नेल पॉलिश इज अ कॉस्मेटिक, सभी नेल पॉलिश कॉस्मेटिक में आ गई, ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा नेल पॉलिश और यहाँ पे आएगा कॉस्मेटिक, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला है, नो कॉस्मेटिक इज अ पाउडर। अब पाउडर तो ये अलग से आएगा, नो कॉस्मेटिक इज अ पाउडर बोला है तो, ठीक है, यहाँ पे आएगा पाउडर, जिसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, पाउडर अलग हो गया क्योंकि वो कॉस्मेटिक नहीं है। डन। अब तीसरा क्या होगा, सम पाउडर्स आर मेडिसिन। सम पाउडर्स आर मेडिसिन, इट मीन्स मेडिसिन का यहाँ पे आएगा, सम बोला है ना, मतलब यहाँ पे सम पाउडर्स आर मेडिसिन, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं, कंक्लूजन में क्या दिया है और क्या हमें आंसर निकालना है, ठीक है। सम पाउडर्स आर कॉस्मेटिक, ठीक है, सम पाउडर्स आर कॉस्मेटिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बोला है नो कॉस्मेटिक इज अ पाउडर, तो कॉस्मेटिक और पाउडर में कुछ कॉमन नहीं है, तो सम पाउडर और कॉस्मेटिक का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोला है इन्होंने, सम मेडिसिन आर नेल पॉलिशेस। सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश, ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स कुछ बताया ही नहीं है यहाँ पे कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। सम कॉस्मेटिक आर नेल पॉलिश, थर्ड कंक्लूजन फॉलो होगा या नहीं होगा, सम कॉस्मेटिक्स आर नेल पॉलिश। अगेन देखो, नेल पॉलिश कॉस्मेटिक में बताया गया है, ये नेल पॉलिश कॉस्मेटिक में बताया गया है, ये स्टेटमेंट एक में तो मतलब स्टेटमेंट वन में भी यही बताया गया था सेम, नेल पॉलिश इज द कॉस्मेटिक, ठीक है, ये तो जो जो कॉस्मेटिक है वो भी नेल पॉलिश भी है, ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ओनली थर्ड फॉलोज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, click the bell icon to receive more such videos. If you get any doubt regarding question solving, please let us know in comment section. Also, you can drop message over Instagram or LinkedIn. Do follow us on Instagram and LinkedIn. Link is given below. Okay. If you want to learn SAP, data analytics, data science and web development course with project placement, kindly contact our EduTech team on given number 9607727888. Thank you.